कि आपके जो ब्लड वेसल है ये ब्लड प्रेशर की वजह से थोड़ी हार्ड हो जाती है। इसमें का जो सॉफ्टनेस रहता है या इसमें की जो मतलब इलास्टिसिटी जो रहती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से आपके इंद्रियों को ब्लड फ्लो कम होता है और उसकी वजह से आपको नपुंसकता आती है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि ब्लड प्रेशर इज द किलर ऑफ योर सेक्सुअल लाइफ। यस, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से आपको नपुंसकता आती है और नपुंसकता की वजह से आपका सेक्सुअल लाइफ काफी डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने साइंटिफिक फैक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से आपको साइंटिफिक और सेक्स एजुकेटेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। सही में अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि 2 वीडियो आपको डेली मिल सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप यार दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि ब्लड प्रेशर की वजह से हमें नपुंसकता क्यों आती है। यस, ब्लड प्रेशर की वजह से आपको नपुंसकता आती है। क्यों? कि आपके जो ब्लड वेसल है ये ब्लड प्रेशर की वजह से थोड़ी हार्ड हो जाती है। इसमें का जो सॉफ्टनेस रहता है या इसमें की जो मतलब इलास्टिसिटी जो रहती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से आपके इंद्रियों को ब्लड फ्लो कम होता है और उसकी वजह से आपको नपुंसकता आती है। दूसरा, नपुंसकता आने का कारण क्या होता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से आपका हार्ट जितना स्ट्रांगली काम करना चाहिए, जितना अच्छा पंपिंग करना चाहिए, वो करता नहीं है और इसकी वजह से वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इसकी वजह से भी आपको ईडी का सामना करने का काम पड़ सकता है। दोस्तों, सिंपल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो ब्लड प्रेशर के लिए टैबलेट ले रहे हो वो टैबलेट के साइड इफेक्ट भी एक नपुंसकता हो सकता है। कि बहुत से टैबलेट पे ऐसा लिखा है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आपके जो बीपी की टैबलेट रहती है उसके वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम है ये ब्लड प्रेशर बोलो या डायबिटीज बोलो, ये 100% रिवर्सिबल है। क्योंकि ये जो मतलब बीमारियां है ये मतलब बीमारियां भी नहीं है, ये सिम्टम्स है। हमारे बॉडी में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसलिए सिम्टम्स है। वो सिम्टम्स की वजह से आपको मतलब हाई बीपी हुआ है। तो ये हाई बीपी मतलब आपके लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, आपके खान पीन की वजह से हुआ है, इसकी वजह से आपको ये हाई बीपी हुआ है। अगर आपको एंजाइटी डिप्रेशन होगा, दिन भर बहुत ज़्यादा सोचते होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, बहुत ज़्यादा काम करते होंगे, स्ट्रेस में काम करते होंगे, तो आपकी जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उसकी वजह से ये नलियों में का बीपी बढ़ जाता है, मतलब प्रेशर बढ़ जाता है। और इसको कभी कभी एक मतलब ओबेसिटी भी इसको रिस्पॉन्सिबल रहती है। क्योंकि ओबेसिटी की वजह से ये जो बारीक बारीक पतली पतली जो हमारी कैपिलरी रहती है, नसें रहती है, इसके ऊपर चर्बी चढ़ जाती है और ये चर्बी इसमें मतलब थोड़ा सा दबाव देती है और उसकी वजह से ये नैरोइंग की वजह से यहाँ का बीपी बढ़ जाता है। और कभी कभी ये ज़्यादा मतलब ओबेसिटी की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाता है, अपने ब्लड वेसल में प्लाक जमा हो जाते हैं, इसलिए हार्ट को पंपिंग बहुत फास्ट करना पड़ता है और इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर रिवर्स करना ये 100% तुम्हारे हाथ में है। कोई बीपी की टैबलेट या डायबिटीज टैबलेट आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप मेरा काउंसलिंग प्रॉपरली अगर सुनते हो और उसको 100% फॉलो करते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ। एट द एज ऑफ 65 आई डोंट हैव अ ब्लड प्रेशर, आई डोंट हैव अ डायबिटीज। इसका रीज़न ये है कि मैं 1 घंटा सुबह सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, जिम एक्सरसाइज करता हूँ, नमक बिल्कुल नहीं लेता हूँ और शक्कर बिल्कुल नहीं खाता हूँ। ये 3 चीजें मैं टालता हूँ। तली हुई चीज बिल्कुल नहीं खाता हूँ और इसकी वजह से एट द एज ऑफ 65 आई एम फिट। व्हेन आई एम फिट देन व्हाई यू आर नॉट। तो आपको क्या करना है, डेली सुबह में 1 घंटा एक्सरसाइज करना है। वॉकिंग करो तो ब्रिस्क वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, जिम करो। अगर बहुत स्ट्रेस में होंगे, बहुत ज़्यादा आपको चिंता होंगी तो एक आधा घंटा या 15 मिनट अपने प्राणायाम करना है ताकि उसकी वजह से आपका माइंड शांत हो सके। तीसरी बात, अगर डाइट में अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे होंगे तो ऑयली चीज़ें अवॉइड करो। चिकन, मटन, एग्स आप बिल्कुल ले सकते हो क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन डाइट है। पर ज़्यादा से ज़्यादा खाने में आपको स्प्राउट ज़्यादा लेना है, फल ज़्यादा लेना है और सलाद ज़्यादा लेना है और बॉइल्ड वेजिटेबल बहुत ज़्यादा लेना है। और जब आपको भूख लगती है, जब आपकी बॉडी क्रेविंग करती है, जब आपकी बॉडी डिमांड करती है कुछ तो खाना, तभी आपको खाना है। जब तक आपको भूख लगती नहीं है तब तक आपको खाना नहीं है। अब दोपहर में 2 बज गया है, मुझे लंच लेना है, शाम में 9 बज गया मुझे डिनर लेना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जब आपका बॉडी डिमांड करता है तभी आपको खाना है। और एक आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि रात का खाना जितना कम हो सके उतना कम खाइए ताकि डस्टबिन में जो भी डालते जाओगे रात भर बॉडी को काम करना पड़ेगा। उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, ब्लड प्रेशर होगा,
तो ये अवॉइड करने के लिए जितना रात में कम खाना खाओगे उतना आपकी सेहत अच्छी रहेगी और उतना आपका सेक्सुअल लाइफ अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, जो चीज़ें रिवर्सिबल है, जो चीज़ों की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप टैबलेट क्यों लेते हो? इजी सॉल्यूशन क्यों आप अपना रहे हो? डॉक्टर के पास जाते हो, ब्लड प्रेशर चेक करते हो, डॉक्टर टैबलेट लिख के देता है, आप टैबलेट लेते जाते हो विदाउट एनी थिंकिंग। अरे भाई, कभी सोच समझ के आप थोड़ा सोचो कि भाई बीपी की गोली लेना जरूरी है क्या, उसके कुछ साइड इफेक्ट है क्या नहीं है। ये सब बातें अगर आपने सोचे तो डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन दे आर टोटली रिवर्सिबल। और ये अगर आप रिवर्स करना सीख गए तो आपको अप टू द एज ऑफ 65-70 कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। थैंक यू दोस्तों।